प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। यह जो है बहुपद प्रश्नावली से लिया गया, बहुपद चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्लास 9th में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर 9th में जिस तरह हम लोग शून्यक ज्ञात किए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पीछे। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है, दोनों वीडियो अपलोड है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ के आप पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, तभी जो है इस हिसाब को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2। ये हमारा है एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2। इसमें जो हिसाब है इसको मैं अपने कॉपी पर उतार लिया हूँ। चलिए अब इसको मैं बारी बारी से सभी को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब देखिए आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है x² + bx + c होता है। x² के पीछे वाले को a कहते हैं। तो यहाँ पर जो है a बराबर क्या होगा 1, क्योंकि x² के पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब b बराबर क्या होता है, x के पीछे वाले को b कहते हैं, x का गुणांक b होता है। तो b बराबर हमारा कितना है -2। अचर पद को हम लोग c कहते हैं, तो c बराबर हमारा कितना है -8। अब देखिए इसे हम गुणनखंड विधि से इसे हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। इसको गुणनखंड विधि से हम यानी शून्यक ज्ञात करेंगे, तो पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, आप पीछे 9th में पढ़े हैं, a गुना c करते हैं। 1 गुना -8 बराबर -8। -8 के ऐसे गुणनखंड करना है हमें जो कि जोड़ने के बाद बीच वाला पुर मध्य पद, बीच वाले जो है ये मध्य पद -2x पुर जाना चाहिए। तो देखिए हम गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना 8, और गुना करने के बाद -8 होना चाहिए, यानी गुना जोड़ने के बाद बीच वाला होना चाहिए और गुना करने के बाद a गुना c, यानी a गुना c जो -8 आया वो होना चाहिए। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 गुना 8 -8 होता है। फिर देखिए -2 गुना 4 लिख सकते हैं, -3 तो 3 में नहीं होगा, फिर क्या होगा -4 गुना 2 होगा, और फिर क्या होगा -8 गुना 1 होगा। अब आप देखिए यही इसके संभावित गुणनखंड होंगे, इतने ही गुणनखंड इसके होंगे, इनसे ज़्यादा गुणनखंड होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तब इसमें से आप किसी एक को जोड़िए, गुना करने के बाद तो सब तो -8 आ जाता है, लेकिन जोड़िए, तो जोड़ने के बाद हमको पुराना है -2। तो देखिए यहाँ पर कि 2 में यदि -4 घटे, यहाँ देखिए आप इसको देखिए, यदि 2 में -4 घटता है, 2 में -4 घटता है ये वाला, तो हमारा जो है -2 बच जाता है। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, यानी 2 घटा -4 तो बराबर कितना हो जाता है -2 हो जाता है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, x² + 2x - 4x - 8। देख रहे हैं -2x को हमने क्या लिखा, 2x - 4x। ठीक है, इस मध्य पद को दो भागों में तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमें कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ हमें कॉमन लेना है। कहाँ से कहाँ कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो हम कॉमन कैसे लेते हैं, तो चलिए एक वीडियो में आपको हम डिटेल बताऊंगा। x² को हम लिख सकते हैं x गुना x, 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुना x। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यानी जो दोनों में है, तो देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लिया। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम यदि x कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए जब x कॉमन लिए तो x² में क्या बचा हुआ है x, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x, और इसमें 2x में क्या बचा हुआ है 2, तो लिखेंगे +2। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4x - 8 में कॉमन लेंगे। तो पहले 4x का हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना x, और 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए अब इसमें से क्या कॉमन है,
2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी 2 2 4 कॉमन है। 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 यानी कितना कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पहले देखिए चिन्ह को कॉमन लिया जाता है, पहले चिन्ह को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस ही चिन्ह कॉमन लेंगे, और माइनस माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए। अब इसमें से 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाले में 4x वाले में ये दोनों कॉमन आ गया, बचा क्या, x, लिख देंगे x। अब यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है, जब माइनस आप कॉमन लेते हैं तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नीचे वाले में देखिए 2 2 कॉमन है तो 2 बच गया, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि ये दोनों घर में एक ही चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, तो ये हमारा हिसाब जो है सही सही बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करना है कि जो दोनों में कॉमन रहे x+2 इधर यहाँ से यहाँ एक पद है, ये भी ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ से यहाँ एक अलग पद है, यहाँ से यहाँ एक अलग पद है। ये दोनों पद जो है वो प्लस माइनस अलग करता है, तो यहाँ पर प्लस है। ये दोनों गुना में है, x इंटू x+2 गुना में है 4 इंटू x+2, ये भी गुना में, और बीच में माइनस है, तो यहाँ पर 2 पद है। अब देखिए इस पद में भी x+2 गुना है और दाहिने वाले पद में भी x+2 गुना है, तो x+2 हम कॉमन ले लेंगे, हम x+2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए x+2 कॉमन ले लिया तो इसके साथ क्या बचा हुआ है, x लिख दिया। x+2 कॉमन ले लिया, इसके साथ क्या बचा है, -4। तो यही हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, x² - 2x - 8 का ये गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है, तो हम इसको में क्या लिखेंगे, x + 2x - 4 = 0 लिखेंगे। क्यों, तो क्योंकि शून्य ज्ञात करना है नहीं, 0 है नहीं, अपने मन से लिखेंगे क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। जब तक हम बराबर 0 नहीं लिखेंगे शून्य ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी जब x + 2 = 0, खुले रहने देते हैं, जब x + 2 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। पुनः अब यहाँ x - 4 बचा हुआ है, पुनः x - 4 = 0, तो x बराबर ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया। अतः शून्यक x बराबर -2 एवं 4। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्य को हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब 2 शून्य होते हैं द्विघात बहुपद में तो अल्फा बीटा लिखते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -2, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा शून्यक निकालने का तरीका है। ठीक है, हमको पहले कहा था द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिखा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए अब हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको देखिए, हम पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ द्विघात बहुपद के शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यक क्या क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या संबंध है, तो -b/a संबंध है, -b/a संबंध है इसका। तो अब देखिए अल्फा बराबर अभी तुरंत निकाले हैं, अल्फा बराबर क्या निकला है, अब पीछे आप देख सकते हैं। अल्फा बराबर देखिए -2 निकला है, बीटा बराबर 4 निकला है। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4। अल्फा बराबर कितना है, -2 और बीटा बराबर कितना है, 4 बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ पर एक जरा सा लिख सकते हैं, b किसका गुणांक है, तो -x का गुणांक, यानी माइनस बाहर दे देंगे, और ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, a किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x का गुणांक, तो x का गुणांक पहले हम लिख चुके हैं।
अब यहाँ से देखिए x का गुणांक क्या है, यानी b बराबर -2 है ना, -2 है। b बराबर क्या है, -2, और a बराबर क्या है, 1 है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस x का गुणांक कितना है, -2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर 4 में 2 हटाएंगे, -2 + 4 बराबर कितना होता है, 2, और यहाँ माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों क्या हो गया, बराबर। यही संबंध की सत्यता की जांच हमें करना था। तो यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच शून्यक के गुणांकों एवं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गया, यानी दोनों साइड हमारा क्या है, बराबर है। अब देखिए दूसरा, ये तो एक संबंध हुआ, दूसरा संबंध क्या है, शून्यक का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा, शून्यक को गुना कर देंगे, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ पर देखिए हम मान बैठाएंगे, तो अल्फा का मान कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, 4, बराबर c जो है अचर पद है, तो अचर पद हमारा क्या है, तो अब देखिए अचर पद यहाँ पर हिसाब में लिखा हुआ है, अचर पद -8 है, देख पा रहे हैं, अचर पद क्या है, -8 है। c बराबर देखिए -8 लिखा है, तो अचर पद कितना हो जाएगा, c बराबर -8। a बराबर ये x² का गुणांक है, तो a बराबर तो हमारा कितना है, 1। इसको हम बराबर में लिख सकते हैं, क्या c हमारा -8 क्या है, अचर पद है, और a हमारा क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए दोनों साइड, तो -2 × 4 -8, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8, और बराबर इधर भी कितना है, -8, और ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। तो यही हमें दिखाने के लिए कहा रहा था। तो चलिए यहाँ पर ये जो है हमारा पूरा होता है, 1 नंबर सवाल का आंसर यहाँ पर पूरा होता है। दोनों साइड हम बराबर दिखा दिए, यानी संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। अब आप देख सकते हैं बुक से कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, 4s² - 4s + 1। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4, b बराबर कितना हो जाएगा, -4, c बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इधर हम a × c करेंगे, यानी 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 × 4, फिर क्या होगा, 2 × 2, फिर क्या होगा, 4 × 1। अब देखिए यही इसका इतना ही इसका गुणनखंड होगा। अब 1 × आप 4 करते हैं तो 4 तो होता है, लेकिन 1 + 4 कितना होता है, 5। लेकिन हमें क्या पुराना है, -4, हमें क्या पुराना है, -4। तब देखिए यहाँ पर तो -4 होगा ही नहीं, तो क्या कीजिए, सब में माइनस लगा दीजिए, दोनों में माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस। अब देखिए -2 -4 होता है, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों जो है, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा -4 पुर जाता है। देखिए -2 कितना हो जाता है, -4, और यही हमको बीच वाला पद पुराना है। तो अब देखिए इसको हम फिर क्या लिखेंगे, 4s² - 2s + 1। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो 4s² और 2s देखिए क्या कॉमन है, 4s² को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × s × s, और 2s को हम लिख सकते हैं 2 × s। तो क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और s कॉमन है, यानी 2s कॉमन है। क्या कॉमन है, 2s। ऊपर वाले में देखिए 2s कॉमन लेने के बाद 2s बच जाता है, 2 × s बच जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो -1। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, कुछ भी है ही नहीं। जैसे 2s को हम लिखेंगे 2 × s, 1 को हम लिखेंगे 1,
तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 कॉमन रहता है। वहाँ पर क्या रहता है कॉमन, यहाँ पर 1 गुना 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, ठीक है। हम किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे हम। कितना कॉमन लेंगे, -1। जब -1 कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में क्या बचता है, 2s लिख देंगे 2s। फिर यहाँ पर देखिए कि हम पहले बोले थे कि जब माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर भी -1 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब देखिए ज़रा सा कि यहाँ पर जो है ये दोनों बराबर हो गया, 2s - 1, यहाँ पर भी 2s - 1 है, तो यानी हमारा हिसाब जो है सही सही बन रहा है। हमारा हिसाब क्या हो रहा है, सही सही बन रहा है। तब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए फिर 2s - 1, और इधर भी क्या बचा 2s - 1। यहाँ पर इसके साथ गुना क्या है 2s, इसके साथ गुना क्या है -1। तो इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड सही बन गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे 2s - 1 2s - 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +1। s बराबर यहाँ पर ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, एक s का मान निकल गया। पुनः आप दूसरा निकालिए तो ये भी वही होगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अतः s बराबर कितना हुआ, हाफ हाफ, यानी दोनों शून्यक जो है बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए हम द्विघात बहुपद के शून्यक को हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। तो अब लिखेंगे अतः अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आया। अब देखिए हम शून्यक और गुणांक के बीच संबंध जो है उसको लिखेंगे। तो हम लोग सूत्र से पढ़े हैं, यानी हम लोग प्रूव किए हैं, सूत्र भी बनाए हैं। क्या पढ़े हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी शून्यक को जोड़ देना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, -b/a। अब देखिए यहाँ पर मान बैठा दीजिए, तो अल्फा का मान हमारा कितना है 1/2, बीटा का मान हमारा कितना है 1/2 बराबर -b हमारा क्या था। अब यहाँ से आप देखिए b बराबर हमारा क्या था, b बराबर -4, b बराबर हमारा क्या था -4, a बराबर क्या था 4। तो वही बात हम यहाँ पर अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बराबर -4, a बराबर हमारा कितना था 4, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे -4 क्या है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा किसका, x² का गुणांक, ठीक है। ये माइनस हो गया और ये -4 क्या है, x का गुणांक है, और 4 क्या है, x² का गुणांक है। लघुत्तम लीजिए, 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, 2 का लघुत्तम 2, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 जोड़ 1, यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +4, अब बटा कितना हो जाएगा 1। जरा आप जोड़िए 1 1 कितना होता है 2/2, और इधर क्या हो गया 4/4, तो ये कट के कितना बचेगा 1/1। तो ये देखिए हमारा सही है, यहाँ पर जो हमारा 1/1 1 बराबर 1 आ रहा है, तो यानी कि शून्यक के गुणांक, शून्यक एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध जो है हमारा सत्यता जो है ये हो गया बराबर, यानी सत्य हो गया दोनों तरफ। अब देखिए दूसरा शून्यक का दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा हमारा क्या है 1/2, c अभी तुरंत बताया, अचर पद क्या है हमारा -4, अचर पद हमारा क्या है +4 है, +4, और a जो है a बराबर देखिए यहाँ पर लिखे हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है यानी 4 है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 4। अब देखिए
इसको जो है क्या लिख सकते हैं, बराबर अचर पद। गलत हो रहा है हमारा, यहाँ पर अचर पद हमारा 1 था, सी बराबर 1 था, हम 4 लिख दिए भूल से। चूँकि एक बार देख लेते हैं, ये सी बराबर 1 था, हमने 4 लिख दिया, सी बराबर 1 है। ठीक है, अब देखिए अचर पद हमारा 1 क्या है, अचर पद, और 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब देखिए गुणा कीजिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, यहाँ पर भी 1/4, और ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। इसलिए हमारा शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच हो गया, यानी दोनों साइड क्या है, बराबर है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस है 7x। चलिए इसको हम पूरा करते हैं। देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, दिया है, कौन सा बहुपद दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये जो बहुपद है ये मानक रूप में नहीं है, इस बहुपद को पहले हम मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप में बहुपद कब होता है, जब उसके घात चाहे तो आरोही या तो अवरोही में रहता है, तो हम इसके घात को अवरोही में प्ले करेंगे। तो हमारा पहला घात क्या है, 2 है, दूसरा घात हमें किसको लिखना है, 1 वाले को, तीसरा घात हमको किसको लिखना है, अचर वाले को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बहुपद मानक रूप में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी के गुणांकों को लिखना है। तो x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, तो a बराबर हमारा कितना हो जाता है, 6। x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, तो b बराबर हमारा कितना हो जाता है, 7। अचर पद को हम लोग c कहते हैं, c बराबर हमारा कितना हो जाता है, 3। ठीक है, अब चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा a बराबर क्या था, 6, b बराबर क्या था, -7, और c बराबर हमारा कितना था, -3। c बराबर क्या था, -3, c बराबर क्या था, -3। चलिए इसको हम a गुना c पहले करते हैं। हमारा a गुना c क्या होता है, a गुना c यानी 6 गुना -3 -18। -18 को आप गुणनखंड में तोड़िए, तो -18 को हम लिख सकते हैं -1 गुना 18, फिर हम इसको लिख सकते हैं -2 गुना 9, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 6, फिर जो है हम इसको लिख सकते हैं -6 गुना 3, फिर इसको हम लिख सकते हैं -9 गुना 2, फिर हम इसको लिख सकते हैं -18 गुना 1। अब देखिए हम बीच वाला पद -7 पुराना है, क्या पुराना है, -7। अब जोड़िए इसमें से, तो यहाँ पर देखिए 2 में 9 घट जाएगा, क्या होगा, 2 में 9 घट जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, 9 में 2 घटेगा, 7 बचेगा प्लस में, लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो ये वाला हमारा होगा। ठीक है, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं यानी -9 जोड़ 2, तो हमारा कितना होता है, -7 होता है। ठीक है, तो हम इसी दोनों पद को बीच में लेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 6x² है, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा बीच वाला पद जो है 2 भागों में बट गया, 2 पद में बट गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है, और यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है। तो चलिए हम इसको कॉमन लेके आपको दिखा रहा हूँ। हमारा पहला क्या है, 6x², तो 6x² को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुना x। देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ 2 गुना x को कॉमन ले लीजिए आप, यानी 2 कॉमन है, x है, तो 2x को कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि क्या बचा, 2x कॉमन आ गया, 3x बचा है, तो लिख देते हैं हम 3x। अब देखिए नीचे हमारा क्या बचा है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो हम लोग क्या वहाँ पर लेंगे, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉरी उसको लिखना नहीं था। अब देखिए फिर 9x को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुना x। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ही लिख सकते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए, -3। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में क्या बचा, 3x, ऊपर वाले में क्या बचा, 3x। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह जो है माइनस, ये बदल जाएगा प्लस में,
और यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 3 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 बच गया। तो अब देखिए हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। क्यों सही बन रहा है कि यहाँ पर भी 3x+1 है, यहाँ पर भी 3x+1 है। इसी बात को ध्यान में रखना कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है या गलत। तो यहाँ पर दोनों घर में जो है समान संख्या लिखा गया, तो ये अब क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 3x+1 कॉमन हो गया। बचा क्या 2x - 3, क्या बचा, इसके साथ 2x गुना है, इसके साथ -3 है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 3x+1 और 2x - 3 बराबर क्या लिखना है, 0। क्यों 0 लिखना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। चलिए अब हमें क्या करना है, अलग अलग यानी कि दोनों पद के लिए 0 है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तब देखिए हम लिखेंगे जब 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, ये प्लस में उधर जाके माइनस जाएगा। x बराबर क्या होगा, -1/3, एक x का निकल गया मान। अब जो है पुनः हमारा क्या है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस में इधर आके प्लस जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, अतः x बराबर -1/3 और 3/2। तो यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बराबर -1/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये हमारा शून्यक निकल गया। अब जो है शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच हम करेंगे। तो मूलों का योग, शून्यकों का योग, मूलों का यहाँ नहीं लिखना क्योंकि वो तो द्विघात बहुपद में लिखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा शून्यक होता है, और बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1/3, बीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3/2, अब बराबर -b। अब देखिए यहाँ पर b हमारा क्या है, यहाँ देखिए b बराबर -7 है, तो b बराबर हम क्या लिखेंगे, -7, b बराबर हम क्या लिखेंगे, -7। a बराबर यहाँ से अब देखिए a बराबर हमारा कितना 6 है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माइनस और -7 क्या है, तो x का गुणांक है, किसका गुणांक है, x का गुणांक है। 6 किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक है, किसका गुणांक, x² का गुणांक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सीधा करते हैं। तो 3 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा, 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 को -1 से गुना करेंगे, -2 होगा, 2 से भाग देंगे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7/6, 9 में 2 गया, 9 में 2 गया तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 7, 9 में 2 गया 7/6, और ये भी हमारा 7/6। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये दोनों हमारा बराबर हो गया, हमारा संबंध का सत्यता का जांच जो है वो सही निकल रहा है। ठीक है, 7/6 हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, अब हमारा क्या है, दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों, आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, शून्यकों का हम आकर्षक के लिए सिर्फ लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का हमने मान लिखा है कितना, -1/3, तो यहाँ पर मान लिख दीजिए -1/3। बीटा का मान देखिए यहाँ पर लिखा है 3/2, लिख दीजिए 3/2 बराबर c देखिए यहाँ पर c देखिए आपका क्या है, -3, यहाँ पर देखिए c बराबर है ना -3, और a बराबर तो 6 है ही, -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3/6। -3 क्या है, अचर पद, -3 क्या है, अचर पद, और 6 क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखिए -1 गुना 3 क्या हो जाएगा, -3,
और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये भी यहाँ पर क्या है -3/6, और ये दोनों आपस में क्या बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये संबंध की सत्यता की जांच सही निकला। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u। तो हम इसको लिखते हैं 4u² 8u। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हमारा हिसाब 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, a बराबर लिखना है। a बराबर हमारा कितना है 4, b बराबर कितना है 8, c बराबर कितना है 0। क्यों c बराबर 0 है, ये द्विघात बहुपद के मानक रूप में आप यदि लिखेंगे तो आप देखेंगे कि c बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ पर अचर पद कुछ है ही नहीं, यानी कि c जो है उसका 0 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद इसमें हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो कॉमन है, कॉमन से ही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। a गुना c से मतलब हमें नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं। 4u² को हम लिख सकते हैं 2 गुना u गुना u, ठीक है। और 8u को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना u, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और फिर क्या है u कॉमन, यानी 4u कॉमन है। क्या कॉमन है 4u कॉमन है। तो अब यहाँ से 4u कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 4u। अब देखिए ऊपर वाले में क्या बचा है u, केवल क्या बचा है u, देख रहे हैं यहाँ पर क्या बचा है u, तो लिख दीजिए u। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दीजिए। नीचे वाले में देखिए क्या बचा 2, नीचे वाले में क्या बचा 2, तो लिख दीजिए 2, यही हो गया, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखिए गुणनखंड को मिलान करके भी देखिए 4u गुना u, तो गुना करने के बाद 4u² हो जाता है, और 4u गुना 2 तो 8u हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 4u u प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। क्यों हमने 0 लिया, तो शून्यक ज्ञात करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जो है हम 4u बराबर 0 रखेंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर हमारा क्या होगा 0/4। अब किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो 0 होता है, तो u बराबर हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। पुनः हमारा क्या है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाता है -2। अतः u बराबर यानी 2 शून्यक निकला, एक 0 निकला और एक -2। अब यानी लिखिए, यानी अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना आता है -2। अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है -बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान बैठाइए, तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना मान है 0, बीटा बराबर हमारा मान कितना है -2 बराबर माइनस, और b बराबर देखिए हमारा मान क्या है, यहाँ पर लिखे हैं b बराबर 8, b बराबर क्या लिखे हैं 8, a बराबर क्या लिखे हैं 4। तो यहाँ पर मान बैठाइए 8 और बटा 4। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 8 किसका गुणांक है x का, किसका गुणांक है x का, और ये किसका गुणांक है 4 किसका गुणांक है x² का गुणांक है। यहाँ पर आप x के जगह पर u और x² के जगह पर u² भी लिख सकते हैं। तो बार बार ये लिखा गया इसलिए इसको भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा -2 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो -2 आता है, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है।
अब देख रहे हैं 4 में -8 से भाग लगाएंगे तो -2 होगा, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा। और ये हमारा संबंध जो है, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा संबंध हम लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा होता है। अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान हमारा कितना है, 0, बीटा का मान हमारा कितना है, -2, ठीक है। और सी बराबर हमारा देखिए 0 है, और ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर हमारा कितना है, 4। अब देख लीजिए यहाँ पर सी हमारा जो है, देखिए अचर पद 0 लिखे थे, अचर पद इसमें है ही नहीं, तो सी बराबर 0 हो गया। अब देखिए आप 0 के गुणा के नियम को आप जानते होंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 होता है। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 होता है। और ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो है हम लोग आगे के सवाल को लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर सवाल को। चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारा 5 ये क्वेश्चन नंबर है, t² - 15 क्या है, t² - 15, ठीक है। इसके पहले हम जो नंबर जो लिए वहाँ पर रोमन में नहीं लिखे, सामान्य संख्या में लिख दिए 4, वो गलत है, और एक जगह 2 लिखे हैं, वो आप सही कर लीजिएगा। ये रोमन में 5 लिखाएगा। तब हमारा जो है क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15 है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, t² - 15 ये दिया है। तो a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, सॉरी a बराबर क्या है, 1। और देखिए इसके स्टैंडर्ड रूप को यदि आप लिखिएगा तो स्टैंडर्ड रूप क्या है, ax² + bx + c, ठीक है। और यदि इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिएगा तो क्या होगा, t² + 0 × t आप +-15 होगा। अब देखिए यहाँ पर t² का गुणांक आपको 1 छिपा हुआ है, तो t² के गुणांक को हम लोग a कहेंगे, क्या कहेंगे, a कहेंगे। लेकिन हमारा b जो है वो 0 है, t के गुणांक को हम लोग, ठीक है, x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं। यहाँ पर t के गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कहेंगे नहीं, यहाँ पर लिखा है यानी 0 है, 0 है। और अचर पद हमारा क्या है, c बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -15। यहाँ तक आप समझ गए कि ए बी सी हम कैसे लिखें। चूँकि यहाँ पर हमें ज़रूरत है ए बी सी का आगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको मानक रूप में लिखे। t² - 15 का मानक रूप क्या होगा, 1 × t² + 0 × t अब +-15, ठीक है। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, किसका, t² - 15 का। तो देखिए इसको हम a² - b² के फॉर्म पर लिखना चाहेंगे, a² - b² पर, a + b × a - b होता है। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको वर्ग करने के बाद 15 होगा, कौन ऐसा संख्या है जिसे वर्ग करने के बाद 15 होगा, चूँकि a² - b² फॉर्म पर लाना है। हाँ, वो संख्या है, क्या है, √15, क्या है, √15। √15 का स्क्वायर कर दिया और t का भी स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए ये a² - b² के फॉर्म पर आ गया। तब देखिए यहाँ पर सूत्र हम लिख चुके हैं, एक बार ये दोनों जुटता है और एक बार क्या होता है, घटता है। तो एक बार क्या हो जाएगा, t + √15, एक बार क्या हो जाएगा, t - √15, और ये हो गया हमारा गुणनखंड, यह हो गया हमारा गुणनखंड। इस प्रकार के सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, t + √15 और t - √15 बराबर क्या लिखना है, 0। क्यों, तो क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। तो अब देखिए लिखिए एक बार, जब t + √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, -√15। पुनः t - √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, +√15, ठीक है। तो अतः t बराबर -√15 और एक कितना आया, +√15, ठीक है।
अब हम जो है शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध का जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल पहले होगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा यहाँ पर क्या है, -√15, बीटा यहाँ पर हमारा क्या है, +√15, बराबर माइनस बी बराबर क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी बराबर 0 है, -0/a। अब देखिए 0 तो माइनस और 0 क्या है, टी का गुणांक। किसका गुणांक है, टी का गुणांक है। किसका गुणांक है, टी का गुणांक। और ये ए किसका गुणांक है, t² का गुणांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब यदि -√15 और +√15 को हल करते हैं तो 0 आता है, और -0/a इसको हल करते हैं तो 0 आता है, और ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है, और संबंध की सत्यता का जांच हो गया। चलिए अब हम दूसरे संबंध की बात करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा और क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फा का मान हमारा कितना आया, -15√15 +√15, यानी -√15, बीटा का मान +√15। सी हमारा अचर पद दिया हुआ है, कितना दिया है, -15। ए बराबर दिया हुआ है 1, देख लीजिए आप यहाँ पर सी हमारा अचर जो है दिया है -15, ए बराबर कितना दिया है, 1। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये -15 और √+15, तो पहले √15 गुना √15 करना है। √15 गुना √15 कितना होता है, 15 होता है, और इसके पीछे माइनस है, माइनस हो गया। यहाँ पर भी -15 है, -15 हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से शून्यकों के गुणांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच हो गया। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन, 1 नंबर का अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है 6 नंबर। तो चलिए हम 6 नंबर को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 6ठा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। चलिए इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, जो सवाल दिया उसी को हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, एक बहुपद है 3x² - x - 4 है। अब देखिए इसमें a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3, b बराबर कितना हो जाएगा, -1, c बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए हम बगल में a गुना c करेंगे, a गुना c यानी 3 गुना -4 बराबर कितना, -12। अब देखिए आप -12 को लिखिए -1 गुना 12, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, -2 गुना 6, -3 गुना 4, -4 गुना 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, -6 गुना 2, फिर क्या लिख सकते हैं, -12 गुना 1। अब देखिए इसमें से इन सारे में से किसी एक को आप जोड़िए, जो कि जोड़ने के बाद -1 हो जाए। तो अब दोनों में से किस इसको जोड़िएगा, तो 12 में 1 गया 11, 6 में 2 गया 4, 4 में 3 गया 1, 3 में 4 गया -1, ये वाला होगा, ठीक है। कोई एक ही होगा इसमें। तो अब देखिए 1 हो गया, 8 हो, 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 - 4, 3 में 4 घटेगा, -1 होगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4, ठीक है। इसको लिख दिया 3x² + 3x, 3x में 4x घटेगा, -x बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड के लिए यहाँ पर कॉमन लेना है, यहाँ पर भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हमारा, 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x, इसमें तो 3x कॉमन चला ही गया, तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसी को चिन्ह को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x + 1। अब आप गुना करके इसको
मिलान कीजिए। 3x गुना एक्स 3x स्क्वायर, 3x गुना 1 3x, -4 गुना एक्स -4x, -4 गुना -1 -4, -4 गुना 1 -4, हमारा ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x+1 है, x+1 है, ये भी बता रहा है कि हमारा हिसाब जो सही बनते जा रहा है। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या होता है कॉमन x+1, यहाँ पर क्या होता है 3x - 4। अब हमें क्या करना है, अब x+1 3x - 4 बराबर क्या लेना है 0। क्यों? तो क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जब x+1 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 1। ठीक है, पुनः 3x - 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अतः x बराबर हमारा 2 मान आया, एक मान आया -1 और एक मान कितना आया 4/3। तो यानी अल्फा बराबर द्विघात बहुपद है, तो यानी अल्फा बराबर -1 एवं बीटा बराबर 4/3। चलिए अब शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या है सूत्र, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। चलिए हम अल्फा का मान बैठाइए -1, बीटा का मान बैठाइए 4/3 बराबर माइनस बी क्या है x का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, अब बटा सॉरी यहाँ पर तो गलत कर दिए, ठीक है x² का गुणांक, यहाँ पर हमें मान बैठाना था। चलिए हम देख लेते हैं b हमारा क्या है, b बराबर -1 है और a बराबर 3 है, तो b बराबर -1 है और a बराबर कितना है 3 है। ठीक है, यानी ये ऐसे होगा -1/3। चलिए अब इधर हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम हमारा कितना होता है 3, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे कितना होगा -1 + 4, और यहाँ पर इधर क्या है दाहिना साइड कितना है -1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिस हुआ, 1 से 3 में भाग देंगे, 3 को -1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 ही होगा, और यहाँ पर माइनस भी होगा ना, बाहर में भी एक माइनस लगेगा और ये -1 रहेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 4 में 3 घट गया, 4 में 3 घट गया कितना बचा 1/3, और यहाँ पर तो 1/3 है ही, और ये हमारा क्या है सही है। ठीक है, अब चलिए यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखिए यहाँ पर अल्फा आपका कितना है -1, अल्फा आपका कितना है -1 और बीटा कितना है 4/3, तो क्या होगा -1 गुना 4/3। अचर पद आप देख सकते हैं यहाँ से हिसाब से, अचर पद हमारा कितना है -4, अचर पद कितना है हमारा -4, और 1 बराबर a बराबर कितना है 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अचर पद, और 3 क्या है x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, अब देख सकते हैं यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 3 है, यानी a बराबर 3 है। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो हमारा इसको सॉल्व करते हैं -4/3, और इधर भी -4/3 है, इधर बगल में लिख देते हैं -4/3 बराबर -4/3, और ये भी क्या है हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है बराबर हो गया, तो सही है। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर सवाल में 6 सवाल दिए हुए थे, मैंने सारे सवालों का सॉल्व किया। चलिए अब हम आप लोगों को 2 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हम अभी रोमन में 2 नंबर का 1 नंबर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, ये क्या कहता है
कि ये जो है शून्यकों का योग और ये गुणनफल दिया है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिया है, -1। अब देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है जब दो शून्यक दिया हुआ रहे या उसका योगफल दिया हुआ रहे तो सूत्र क्या है, बहुपद बराबर सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हम बैठाएंगे x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा दिया हुआ कितना 1/4, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे x, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x² माइनस x/4 और प्लस -1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, 4 को हटाना है। क्या करना है, 4 को हटाना है। तो सभी पदों में कितना से, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 4x², इसमें गुना करेंगे x/4, इसमें गुना करेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4, और ये द्विघात बहुपद है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से जब शून्यक दिया हुआ रहे या शून्यकों का योग दिया हुआ रहे तो आप इसी सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। यदि केवल दिया रहे कि शून्यक दिया है, अल्फा बीटा दिया है, तब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो देखिए बुक को -√2 1/3 कितना है, क्वेश्चन नंबर -√2 है, माइनस नहीं है, √2 और 1/3 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा जोड़ बीटा, अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर कितना, √2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, 1/3। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद को हम लोग px भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर अब px ही लिखेंगे। px बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, बाहर में x रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3। क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x और प्लस कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर भी देखिए बटा में 3 आ गया, तो इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी पदों में 3 से गुना करने पर, तो देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x², इसमें गुना करेंगे 3√2x और इसमें गुना करेंगे 3 गुना 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, और ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0√5 है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0√5। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग
शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर कितना दिया है, √5। अब देखिए बहुपद पी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 0, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5। तो अब इसको हम यदि सीधा करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है और √5, और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, 1 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 1 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1 1। तो अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 1। अब देखिए सूत्र से, बहुपद के सूत्र से, बहुपद का सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 1। तो इसको यदि आप सही सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हमारा द्विघात बहुपद है और ये हमारा होता है आंसर। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, -1/4 और 1/4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए -1/4 और +1/4 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, मूलों शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है 1/4। सूत्र से पी एक्स बराबर यानी बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस और -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और एक्स अब प्लस हो गया 1/4। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 को हटाना है, किसको हटाना है, 4 को हटाना है। तो हम सभी पदों में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अब प्लस x हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना करें कट जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा अंतिम सवाल है। देखिए अंतिम सवाल कितना है, 4-1 है। अंतिम सवाल हमारा कितना है, 4-1 है अंतिम सवाल, 4,1 है। तो चलिए सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर
बराबर 4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है? 1। अब देखिए हमारा सूत्र क्या है बहुपद का? सूत्र है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये हमारा होता है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में सारे हिसाब को हम एक एक करके बना दिए हैं। आप अच्छी तरह से इसको देखिए, और यदि अच्छा लगे तो काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाना पड़ता है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दूसरे के पास शेयर भी कीजिए, ताकि इस लाभ को दूसरे लोग भी पा सकें जो हमारे पास ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं। उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए, और ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए दूसरे के पास शेयर करने से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। और उनसे पूछिए कि आप समझ पा रहे हैं कि यदि नहीं समझता है तो आप उन्हें समझाइए, और इससे आपका ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।